ये है जहां न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहान न्यूज़ के साथ मैं हूं गुलाम अब्बास। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं राजा बाज़ार, जो कि रावलपिंडी में है और कदीम तरीन है ये राजा बाज़ार, इस रावलपिंडी का शहर। और जो जगह है ये राजा बाज़ार की, ये है डिंगी खुई। और यहाँ हर जुम्मे को ये कुछ लोग आते हैं, व्यापारी, जो असील मुर्गे और मुर्गियाँ और उसके अलावा कबूतर और बहुत सारे जानवर यहाँ पे सेल आउट करते हैं। आइए गुफ्तगू करते हैं इनसे और आपको ये दिखाते हैं कि ये किस तरह यहाँ पर ये मुर्गे लाते हैं और इनकी क्या कीमतें लगाते हैं और इनकी परवरिश कैसे करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। क्या नाम है आपका? एहतिशाम नाम है जी। एहतिशाम, आप इस बाज़ार में जो आज जुम्मे को लगता है यहाँ डिंगी खुई पे, जी क्या जी लेके आए हैं? मैं 2 परिंदे लेके आया हूँ, ठीक है। ये बड़ा बर्ड है, ठीक है। ये ब्रीडर है, ठीक है। इसके हमने 12,000 लगाए हैं, इसका 5 लगाया और उसका भी 5 लगाया है। अच्छा, तो इनकी कोई खसूसी परवरिश होती है? ये असील जी, मुर्गे, सर। इसकी कोई ज़ात, ये क्या, ये जैसे देसी मुर्गा होता है, शेवर होता है, और वो इतने महंगे नहीं होते, ये इतने महंगे क्यों होते? ये सर महंगे इसलिए हैं कि इनकी ब्लड लाइन है, इनकी अपनी नस्लें हैं, समझ आई, खून है इनके, समझ आई। बहुत ही नया परिंदे हैं ये, ठीक है। और सख्त हैं, बहुत ज़्यादा सख्त हैं वजूद के हिसाब से। इस वजह से इनकी कीमतों में जो है ना इजाफा है। अच्छा, ये तो एक फीमेल मुर्गी है असील? नहीं, ये मुर्गा है। अच्छा, ये भी मुर्गा ये भी है। मुर्गा है। अच्छा, तो इसकी क्या एज है इस वक्त? इसकी तकरीबन है 2-1 साल है। तो ये कितना टाइम लगाता है बड़ा होने में, और इसकी क्या एज होती है लास्ट? इसकी लास्ट एज तो कई तो मुर्गे हैं जिनकी एजें तकरीबन 20-20 साल भी हैं, समझ आई, 10-10 साल भी हैं। ये तो इंसान के अपने तक भी है, ये तो अपने इंसान के खुद इख्तियारी है कि वो जानवर को कैसा रखे, परिंदे को कैसा रखे, उसकी परवरिश कैसी करे, नशर नुमा कैसी करे, ये तो इंसान तक है। अच्छा, ये नस्ल वाइज असील मुर्गा जो होता है जी, काफ़ी कदावर होता है, बिल्कुल। और उसको लोग देखा है अमूमन के चुटकियाँ बजाते हैं तो वो साथ साथ नाचता है उसके। क्या इस मुर्गे में ये क्वालिटी है? नहीं, इसमें ये नहीं है, क्योंकि ये हाथों में हमने नहीं लाया उस तरह का, छत पे घूम रहा है, इस वजह से। साथ में उनको खुराकें वगैरह दी जाती हैं, इस वजह से वो ज़रा मस्ती में होते हैं, वो घूमते हैं चुटकियों पे। और तो इनको भी खुराकें वगैरह दी जाएँ तो ये भी घूमेंगे। तो इस मुर्गे की क्या कीमत बोल रहे हैं आप? इसकी मैं 5,000 का है। और अभी तक कोई ऐसा कस्टमर है जिसने इसकी कोई रेट लगाया हो? और आप रेट लगाते रहे, मुख्तलिफ रेट लगते रहे, समझ नहीं आई है, नहीं दिया है। तो फाइनल आपने कहाँ जाके इसको देना है? इसको तकरीबन 4500 तक सेल कर रहे हैं। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? असद महमूद। असद महमूद साहब, आपने जो ये मुर्गा पकड़ा है, पहले तो ये बताएं कि इसकी नस्ल क्या है? ये मियाँ अली का मुर्गा है। ये मियाँ वाली का, और असील है? असील। अच्छा, तो इसकी क्या एज है इस वक्त? इस टाइम इसकी एज माशाल्लाह 3 साल है। तो तकरीबन ये बताएं कि इस पे रोज़ाना की क्या लागत आती है और इसको क्या देते हैं और ये रात में? सिर्फ और सिर्फ जो है ना जी, मिक्स दाना दे रहे हैं, गंदम, मकई, बाजरा, ये चीज़ें मिक्स होती हैं उसमें। अच्छा, और लागत का कभी किया ही नहीं है, इनका अपना नसीब। तो ये बताइए कि इसकी क्या आप डिमांड कर रहे हैं? 12,000 रुपये। और क्या इनको ये लड़ाई वगैरह भी इनकी करवाई जाती है कोई इस वो तरह? करवाते हैं, हम तो ब्रीड करवाते हैं इनकी। अच्छा, यानी आपने ब्रीडर मुर्गा रखा हुआ। ठीक हो गया। जी बेटा, क्या नाम है आपका? विशाल नाम। विशाल, आपने जो ये मुर्गा पकड़ा है, इसकी क्या इस वक्त एज है? एज तकरीबन है ये 1.5-1 साल का। 1.5 साल। तो क्या ये लड़ाई के लिए या ये भी ब्रीडर मुर्गा है? जी, लड़ाई के लिए यूज़ हो सकता है। अच्छा। एज अ ब्रीडर भी अगर कोई यूज़ करना चाहे तब भी हो तो सकता क्या है। डिमांड कर रहे हैं इसकी आप? डिमांड 15,000 कर रहा हूँ। आप यहाँ खरीदने के लिए आए हैं? हाँ, हम वैसे आए यहाँ पे। अच्छा, यानी शौकीन है आप। इधर आओ बेटा, कॉन्टैक्ट नंबर क्या नाम है आपका? फैजान। फैजान, आपने जो ये पकड़ा है, ये मुर्गा है या मुर्गी है? मुर्गी है। और कौन सी नस्ल है ये? ये चीनी है, चीनी। दूर से बोलो। चिट्टी चीनी है। चीटी चीनी। क्या पैसे मांग रहे हैं इसके? इसके 3500। और ये अभी कितने अरसे की है? अभी ये 1.5 साल की। क्या खसूसियत है इसकी? इसकी खसूसियत कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम साहब, आपने ये जो पकड़ी हुई है मुर्गी, जी, जी। ये कौन सी नस्ल है? ये मियाँ की नस्ल है। नहीं, ये असील है? असील है, असील। अच्छा, तो ये कुछ ढीली ढाली लग रही है। हाँ, ये थोड़ी सी
ओल्ड एज की है ना, तो अभी क्रीज में भी है इसलिए। तो क्या इस तरह की मुर्गियां जो हैं जो क्रीज रही हैं और ये देखें इसके पर भी उतर गए हैं, इंशाल्लाह ये 1-2 महीने तक ये ठीक हो जाएगी ना, फिर मुकम्मल तौर पर अपने। तो क्या इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं आप? मैंने खुद लिया इधर से 1500 की। आपने ली है ये? मैंने ली है ब्रीड के लिए। अच्छा 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 अच्छा, ब्रीड के लिए ली है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? उमर नाम। उमर, आपने ये जो मुर्गा पकड़ा ये कौन सी नस्ल है और उसकी एज क्या है? इसकी 14 में एज है और मियाँ वाली ब्रीड से है। मियाँ वाली का है। ये ब्रीडर के लिए है या लड़ाई वगैरह के लिए? वैसे तो देखें जानवर लड़ाना गुनाह है, मैं तो सेल करता हूँ आगे, जिसकी मर्ज़ी जो समझता है लड़ने के काबिल है या लड़ा सकता है या पाले, वो उसका मर्ज़ी है। कितने अरसे से आप ये कारोबार कर रहे हैं? मैं 4-1 साल से। तो 4 सालों में आपने इस कारोबार को कैसा पाया? देखें आँख लाल की ये मजदूरी है, जायज़ मुनाफा कमाए तो ठीक है, अदरवाइज़ ये जिंदा चीज़ है, नफ़ा नुकसान साथ लगा हुआ है इसमें। तो कई लोग यहाँ पर ऐसे भी आते हैं, मैं आपका नहीं कह रहा, कई लोग होते हैं, देखें 5 उंगलियां एक जैसी तो नहीं है ना। अब आप इसको कह रहे हैं कि ये असील है जी जी, और इसकी एज भी आपने बताई। प्राइस क्या है इसकी? प्राइस 8,500। तो कई लोग इस तरह करते हैं जो बेचारे जो मेरी तरह के महाथड़ होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता ये कौन सी नस्ल है कौन सी नहीं है, और उनको टकरा जाते हैं 5-6 हज़ार में। क्या ऐसा कुछ सिलसिला होता है? जी, नए शौकीन जो होते हैं उनको समझ नहीं होती ना। देखें वो अपनी मर्ज़ी के मालिक को, किसी के भाई यहाँ पे किसी ने बंदूक नहीं रखी, वो अपनी मर्ज़ी से लेते हैं सेल पर। जब को उस्ताद हो साथ हो तो फिर तो अलग बात है ना। वैसे अगर अपनी मर्ज़ी से कोई आ जाए तो उसको कुछ नहीं कह सकते। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, आप सही कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आप ये बताओ कि जैसे मैं नावाकफ़कार हूँ, ये बच्चा नावाकफ़ है, इसको नहीं पता, तो आपका काम है ना उसको सही गाइड करना कि ये वाकई असील है या नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे मैक्सिमम जिन्होंने रखे हैं अच्छे असील आए होते हैं। अब देखें ना, एक शेवर या देसी मुर्गा जो है वो 500,000 रुपये का भी मिल जाता है। इसकी क्या कीमत बताइए आप? 8,500। तो अब जो 8,500 रुपये देगा, अगर उसको चीज़ भी असल नहीं मिलेगी तो ये किसकी ज़्यादती होगी? सर वो तो बेचने वाली की ज़्यादती है ना। ठीक, बहुत शुक्रिया। आप यहाँ ख़रीदने के लिए आए हैं? जी, जाफर पठान इधर का किंग है। आप हैं? अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आज के इस जुम्मा बाज़ार में, जो कि असील मुर्गों का लगता है। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर आते हैं। तो ये जाफर पठान साहब हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे जहान न्यूज़ के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जाफर साहब, आप कब से आ रहे हैं और ये कौन सा कितना अर्सा हो गया? इस मंडी में होता हूँ 25 साल हो गए हैं। अच्छा, ठीक है। ये ऐसे ही कह रहे हैं 8,000 रुपया। ठीक है, मेरा जाके तो रेट पता करे 3,000-3,500 का नेट मारे जाफर पठान किंग 3,000-3,500 का। ये लोगों की बातें हैं। ठीक है, ये जो आजकल के बच्चे हैं ना बड़े तेज़ हैं, ये समझते हैं देसी असील की इनको पहचान होती है। अच्छा जाफर पठान साहब, आपका खासा वसी तजुर्बा है जैसा आपने बताया। ज़रा ये बताइएगा हमारे सुनने वाले और देखने वालों को कि जिस तरह मैंने अभी उस बच्चे से सवाल किया, वो बच्चा ही है कि जी आप 8,500 रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं, जबकि 500, 1,000 या 2,000 रुपये में एक असील एक शेवर या देसी मुर्गा मिल जाता है। अब आप इसको कह रहे हैं कि ये असील है और इतने अरसे का है। अब एक बंदा आपसे ये 8-8,500 में ले भी लेता है, तो कैसे पता लगेगा ये सही है या गलत है? ये कौन गाइड करेगा उसको? तो इसका आप क्या जवाब देंगे? बात ये है ना, ये हर बंदे का अपना दीन ईमान है। ठीक है ना, मेरा भी नेट मारो, मैं 3,000-3,500 ऊपर मुर्गा नहीं बेचूं। वो बात अब की हमने, आपने वो बात कही, हमने मान ली। जाफर पठान साहब देखे ना, बात फिर मेरी वाली आ गई ना कि ये जो चीज़ 8,500 और 10,000 की लोगों को दे रहे हैं, वो आप कह रहे हैं कि जी 3,000 रुपये में हम दे देते हैं ना। और आपका ये भी दावा है कि वो चीज़ भी खालिस होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप जाके देख लें। तो शुक्र है, अभी नमाज पढ़ के आया हूँ, रोटी खा के आया हूँ, अभी फिर जाके अल्लाह ताला के हुक्म से माल बेचूंगा। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने सोनी मजदूरी दी है। ये नहीं है कि अपने देखो मेरी बात सुने, ये लोग हैं मुर्गे में 1,000-2,000 कमाते हैं। आप इधर से किसी पूछो जाफर भाई 200-300 भी बचे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, अल्लाह का बड़ा शुक्र करना चाहिए। तो जाफर भाई, आपके साथ और कितने पार्टनर हैं जो ये काम? नहीं, मैं खुद करता हूँ। तो आप इन लोगों को क्यों नहीं एडवाइस करते कि ये लोग नहीं? बात ये है ना सर जी, आजकल किसी को अच्छा रास्ता नहीं बताना चाहिए। ठीक है, इधर बच्चे हमारे पास आते हैं, ठीक है, हमको छोटा बच्चा चाहिए, उसको मैं 1,000-1,200 का दे देता हूँ। हर बंदे का अपना दीन ईमान है। ठीक है, तो अभी मैं किसी के, ये लोग हैं कोई 8 रुपये का बेच रहा है, कोई 10 का बेच रहा है, मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मेरा अपना माल के तरफ। बहुत शुक्रिया। अभी एक बंदे ने 15,000 माल लिया है, मैंने उसको बोला नजायज़ है, कहता है यार हमको समझ आया, छोड़ दो। शुक्रिया शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है बेटा? जी अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप भी इस कारोबार में काफ़ी अरसे से या नया? कम से कम मुझे इस काम में 14 साल हो गए हैं। अच्छा। तो आप उस भाई से कर रहे थे बाद के जो नए लोग हैं, जो बच्चे हैं, तो वो लेने के लिए मुर्गे आते हैं, तो उनकी क्या थ्रू वो लेने की कोशिश करेंगे। जो भी स्टूडेंट बच्चे है या लेना है, कोई अगर शौक की लिमिट में पड़ गया है, तो जो शिकारी है, जो जिसने पहले उसके मतलब महल्ले में मुर्गे रखे हुए हैं,
पहले उसके पास जाए तो उसको बोले कि भाई मेरे साथ मंडी में चलो, मैंने को मुर्गा ख़रीदना है, मुझे पहचान करा कर दे दो मुर्गा अच्छा है कि नहीं है। कोशिश करें कि जो बड़ा है आपका, जिसको मुर्गे की पहचान है, वो लेके उस इंसान को मंडी में आओ, तो जिस मुर्गे के कांटे में वो आप कभी भी मुर्गा मंडी से ना लो, ठीक है। दूसरी ये बात है कि अगर आप इधर अपने थ्रू से मुर्गा लेके चले भी जाते हो, घर में अच्छी चीज़ अगर नहीं निकलती या कोई इशू निकल जाता है, प्रॉब्लम होती है, तो वो फिर आपके लोगों की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, हम आपसे एक दरख्वास्त करेंगे कि ज़रा इस मुर्गे को ज़रा ज़मीन पर छोड़ें, ताकि हमारे जो देखने वाले हैं वो ये देखें कि ये पहले तो बताएं ये नस्ल कौन सी है और इसकी प्योर मियाँ वाली है, रेज़ है। अच्छा, और ये डुक्कों में अभी तक पट्ठा है। आया ये भी ब्रीडर मुर्गा है या लड़ाई के लिए? नहीं, ये पट्ठा है, ये फाइट के लिए अभी तैयार है सीजन। अभी इसकी क्या एज है? अभी ये कम से कम 11 मंथ का पट्ठा है। अच्छा चलें, ये तो 11 मंथ का और कद के लिहाज से भी ठीक है। जी जी बिल्कुल। तो ये कब मुनासिब होता है कि जब इसकी वो छड़ियाँ निकलती हैं, तो फिर ये वो कौन सी एज होती है जब ये बड़ी छड़ियाँ करता है? काफ़ी लोग होते हैं जो मतलब 1.5 साल की मंथ में भी मुर्गा कहते हैं कि तैयार हो जाता है। 1.5 साल की मंथ में मुर्गा तैयार नहीं होता। मुर्गा जब लड़ाने के सीज़न में नकली कांटा लोग लगाते हैं ना, तो उसके नकली के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम 2 साल का मुर्गा नकली कांटों में लड़ा सकते हैं। अब इसको लोग ये मतलब ये भी 1.5 साल का नहीं है, ये अभी 11 मंथ का पट्टा है। सीज़न में अगर लोग ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, इसको भी नकली कांटा लगा के छोड़ देते हैं, तो ये मेहरबानी किया। यानी कि ये भी होता है कि नकली कांटा लगा के किसी को बेवकूफ़ बनाना, पैसे ऐंठना और गलत चीज़ दे। नहीं, वो इधर तो नकली कांटा नहीं चलता। इधर तो वैसे भी कोई शो भी करे, बाहर निकाले तो उसको भी पकड़ लेते हैं कि भाई ये क्यों कर रहा है। ये कहाँ काम होता है? पेशावर में? ये पेशावर में नहीं है, ये काफ़ी जगह पे होता है। अभी मतलब इधर कोई मुर्गा ले गया लड़ाने के लिए, उसने उधर जाकर बाजी लगा दी है, बाजी उसने बोला है कि भाई ये इस तरह सीने इस तरह। नकली कांटे अलग होकर लड़ाते हैं। नकली कांटे ये खातून है या कोई तीसरी कौम है? ये अगर देखी जाए तो ये पूरी मंडी को खुश करने वाले के मतलब एक मिजाज इनके जो भी गुजरता है इसको देख के मुस्कुराता है, आगे पीछे खुश करने वाले ये वहाँ में मंडी। बहुत शुक्रिया। आप भी यही काम करती हैं? जी, मैं 10 साल से काम करती हूँ। तो मुझे बताइएगा कि इन 10 सालों में इसी जगह पे आपने ये? नहीं, मैं मंडियों में जाती हूँ अक्सर, ये बड़ी दूर जाती हूँ मंडियों पे, जिधर भी मंडी लगती है शहर में। तो ये जो आपने एक मुर्गा 2 मुर्गियाँ छोड़ी हुई हैं, ये कौन सी नस्ल है? ये मुर्गा जो है ये मियाँ वाली का है और वो भी मियाँ वाली की मुर्गी। अच्छा, अच्छी नस्ल है। तो इसकी क्या उम्र है इस मुर्गे की? और ये 1 साल का हो। और क्या कीमत मांग रही है इसकी? इसका 6,000 और उनका 8,000। ये दोनों ब्रीडर मुर्गियाँ हैं, ये अभी अंडे दे रही हैं। बहुत। आपकी ये मुर्गी क्या नाम है आपका? साकिब नाम है। साकिब, ये जो मुर्गा आपने पकड़ा है ये कौन सी नस्ल का है? ये अमरोहा क्रॉस है। अमरोहा क्रॉस बताएं नाजरीन को थोड़ा। अमरोहा बहुत अनमोल नस्ल है। अच्छा, इसको ज़रा ज़मीन पे छोड़ें थोड़ा। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है जी, अमरोहा नस्ल का मुर्गा है। और इसकी क्या उम्र है इस वक्त? इसकी उम्र है 4 साल। और क्या कीमत मांग रहे हैं इसकी? 15,000। ये ब्रीडर के लिए है या लड़ाई के लिए? ब्रीड के लिए। ये लड़ाई वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया। चलो जी बेटा, क्या नाम है आपका? सुफियान नाम है। सुफियान, ये क्या लेकर आए हो आप? ये हम मुर्गा लेकर आए हैं। कौन? ये तो असील मुर्गा तो नहीं है? नहीं है, देसी है। ये देसी भी नहीं है बेटा? देसी है ये देसी नहीं है। आप मुझसे बहस कर रहे हो? ये देसी नहीं है, ये मिस्री है। एग्री? हाँ, बस वही है। हाँ, ना ये देसी है ना ये शेवर है, ये सेंटर वाला है, ये मिस्री है। ठीक है। हाँ। ये कितने अरसे का है इस वक्त? ये 3-4 महीने का है। और इसकी क्या कीमत मांग रहे हो आप? 1500। तो नाजरीन, मैं आपको बता रहा था कि ये देखें, इन्होंने आर्टिफिशियल अंडे रखे हुए हैं और इससे ये होता है कि लोगों की नज़रें इधर महसूस होती हैं, तो वो यहाँ आते हैं तो ये इनका कारोबार चमक जाता है और इनकी ये चीज़ें बिकती हैं। और देखें, ये पायोडीन जो एक इंसान को कोई चोट लग जाती है, कोई इसी तरह जानवर को भी लगती है, उसके लिए भी इन्होंने पायोडीन ही रखी हुई है। सुल्तान, मुझे ये बताओ, ये तो जो जहाँ हम खड़े हैं राजा बाज़ार में और डिंगी खुई पे, हर जुम्मे को यहाँ पर देसी और शेवर और असील मुर्गे लाए जाते हैं, तो आप ये बतखें कहाँ ले आए? ये बाजार में बिकते हैं। ये भी मुर्गियाँ भी बकते हैं, ये भी जानवर है। अच्छा, इसका जो नर है वो कितने का है? ये जोड़े हिसाब है, नर अकेले में अकेले नहीं है। जोड़ा कितने का है? जोड़ा 8,000 रुपये। ये आप बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहे? रेट कर देंगे। नहीं, देखे ना, वो बात करो कि जो देखने वाला आपसे ले भी ले। आप तो 8,000 मांगे, फिर आप उसको 500 में दे दो तो जाती है ना। 6,000 का दे देंगे। ये फाइनल रेट है? हाँ, ये फाइनल है जी। यही बेटा उधर कॉलेज रोड से 3,000-3,500 रुपए का बस उधर मिलता होगा, मगर कहते हैं कि जुम्मा बाजार जहाँ लगता है वहाँ पे लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए,
आप तो यहाँ बैठ के लोगों को ज्यादती कर रहे हैं। चलो, क्या नाम है आपका? इरफान। आप मुर्गियों के डॉक्टर हैं? जी, गौरी गार्डन में हमारा अस्पताल है, इनाया वेटरनरी अस्पताल। अच्छा। तो वहाँ से ये कुछ दोस्त, ये सारे मेरे कस्टमर है, वहाँ आते तो कुछ सेलेक्टेड मेडिसिन जैसे टाइलोफर्सिन हो गया, एनरोसिम हो गया, साइमोस्ट्रेस हो गया, ये सारे कस्टमर जानते हैं। तो ये इनके डिमांड पे मैंने 2 घंटे के लिए इधर लगाया है। हर जुमे को आता हूँ, तो जुमे के दिन ये लोग आके जो जो डिमांड होती है फ़ोन भी करते हैं मुझे और फिर आके अपने मेडिसिन ले जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि एक मुर्गे को खांसी, जैसे इंसान को खांसी होती है, मुर्गे को खांसी की क्या दवाई देते हैं, ज़रा दिखाएं। उसके लिए टाइलोफर्सिन देते हैं, मुख्तलिफ दवाई। ये टाइलोफर्सिन है, 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक। जेंटाकम्बिसान इंजेक्शन लगाते हैं इसके लिए, और इसके अलावा ओरल सस्पेंशन है, एंड्रोसेम है, मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं, लेकिन वो कस्टमर की डिमांड पे हम। मोहम्मद सलीम साहब, आप यहाँ से क्या परचेज कर रहे हैं? सर अभी एंड्रोसेम ली है। अच्छा। और टाइलोफर्सिन है। अच्छा, ये किसके लिए लिया? ये सर बीमारी जो आज दिन वायरस में नरम हो जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम है, उसके लिए बड़ी बेहतरीन दवाई है। आपका तजुर्बा बताएगा कि जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उन जानवरों, ये जो बर्ड्स हैं, मुर्गी मुर्गे, उनको ये दवाइयाँ देने के बाद अगर वो मज़ीद बीमार होती हैं और ज़बा हो जाती हैं, तो क्या आपका तजुर्बा क्या कहता है, क्या वो खाने के लायक रहती है? सर बात यह है कि उनका वो ज़ायका नहीं रहता, खानी तो नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये दवाइयाँ दे लेते हैं ना, फिर इनका तकरीबन 15 दिन रहता है, वो कभी दवाई वो नहीं खानी चाहिए, मुर्गी को गोश्त नहीं खाना चाहिए। डॉक्टरी लिहाज से इंसान का तो कहा जा सकता है, क्योंकि इंसान तो ज़बा होने के खाने के लिए नहीं है, लेकिन जानवर ज़बा करके खाने के लिए होता है, मगर डिपेंड्स कि उसको जिस किस्म की मेडिसिन दी गई या उसको जो बीमारी थी, मेरा ख्याल है कि उसका गोश्त गुरेज करना चाहिए, नहीं खाना कम से कम 15 दिन उसको नहीं खाना, पत्ता के दूध तक नहीं पीना चाहिए जानवर का। जब टीका इंजेक्शन हम लगाते हैं ये वाले, तो 15 दिन का दूध भी नहीं इस्तेमाल करें। लोग कर रहे हैं जी, कहाँ वो बताते हैं कि यार ये इसको टीका लगा हुआ है, वो ये नामे निकाल देते हैं, हम पी रहे हैं। अच्छा, जो ये बताइए कि आप अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कि ये जो दवाइयाँ इन्होंने यहाँ लगाई हुई हैं, कि क्या ये सैंपल हैं या ठीक है? ये ठीक दवाइयाँ हैं। सही हैं, ये कंपनी की दवाई। और वो जो अंडे नजर आ रहे हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि वो अंडे इन्होंने आर्टिफिशियल लगाए हुए हैं लोगों को अपनी तरफ महसूस करने के लिए। जब लोग अंडों को देखते हैं तो वो फिर इस तरफ आते हैं। नुमान, ये जो आपने लाई हुई है मुर्गी, ये कौन सी नस्ल है? ये लाल चीनों में से है। अच्छा, तो क्या कीमत है इसकी? ये मैंने परचेज की है अभी। कितने की? ये मैंने 3000 की ली है। क्या लगता है आपको, आपने महंगी ली है या सही? नहीं, सस्ती ली है। अच्छा, तो ये कितनी एज की होगी इस वक्त? ये तकरीबन होगी 4 साल की होगी। तो ऐसा लगता है कि ये अंडे अभी देगी और कुड़क भी, ये जो चीज़ें होती हैं ये कुड़क भी होती हैं? जी होती हैं बिल्कुल। जैसे मिस्री और शेवर है वो तो कुड़क नहीं, वो नहीं होती। तो नाजरीन, आपने देखा कि आज जहान न्यूज़ की टीम ने डिंगी खुई राजा बाज़ार रावलपिंडी का दौरा किया, जहाँ के हर जुम्मे को एक बाज़ार सजता है। असील मुर्गे, देसी मुर्गे, शेवर के मुर्गे, उतार चढ़ाओ और झूठ फ्रॉड, सारा कुछ बीच में ही ये हमने आपको आज दिखाया। अब इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन कमर अब्बास के साथ इजाज़त चाहूँगा। मैं हूँ गुलाम अब्बास। अल्लाह हाफ़िज़।